तो हेलो माय नीड योद्धास। काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। बहुत सारे अपडेट्स आप लोगों के पास आ रहे हैं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। अभी एमसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकाल दिया है, ऑनलाइन शेड्यूल निकाल दिया है कि एमसीसी का शेड्यूल क्या होगा और स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल क्या होगा। लेकिन शेड्यूल देख के आपको क्या समझ में आता है? एक तो आपको पेशेंस रखना है और दूसरा बात आपको बैलेंस बना के रखना है। ये दोनों चीज़ें अभी मैं आपको प्रूव करती हूँ कि उन्होंने आपके डॉक्टर वाली जो जर्नी है ना, कॉलेज वाली जर्नी, वो काउंसलिंग से ही स्टार्ट कर दी है। यदि हम बात करते हैं राउंड वन की, लेकिन राउंड वन से जाने छोटी छोटी बातें ध्यान आपको रखनी है। शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर नीट 50% ऑल इंडिया कोटा एंड 100% डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक एम्स, लाइक जिपमर, फॉर एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग के लिए क्या है बेटा? बीएससी नर्सिंग के लिए सिर्फ कुछ सीटों के लिए होता है, ठीक है, जो सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी है उनके लिए। अब बेटा हम बात करते हैं राउंड वन की। राउंड वन में मतलब आप बिल्कुल नए बच्चे हो, जैसे आप 11th-12th में आए थे नीट की प्रिपरेशन के लिए, आप वैसे ही हो काउंसलिंग के लिए। और बेटा एक बात कहूँगी, थोड़ा सा धैर्य रखना। क्यों? क्योंकि लास्ट राउंड तक ऐसे बच्चों को भी सीट मिलती देखी जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा हाई थी, और उन बच्चों को भी सीट और उनका ड्रीम कॉलेज हाथ से जाते देखा है जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ और उनका एक स्टेप पीछे हो जाता है। तो हमें बहुत ध्यान से चीज़ें करनी है। अब सबसे पहले बात आती है यहाँ पे, जैसे ही बच्चा 4 अगस्त देख रहा है, वो सोच रहा है 4 अगस्त को हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। नहीं बच्चा, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है आपको। यहाँ पर आपको सीट मैट्रिक्स आपका रिलीज कर देगी एमसीसी। सीट मैट्रिक्स क्या होता है? सीट मैट्रिक्स ये होता है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एक टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स मिलेगा। माना कॉलेज ए है, उसके पास 100 सीट है, तो वो बता देगा जी एमसीसी को कि भाई हम लोग 100 सीट के लिए काउंसलिंग कराएंगे। बी कॉलेज है, उसके पास 150 सीट्स है, तो वो 150 सीट्स को बता देगा। कोई कॉलेज इस बार बोलेगा नहीं जी हमें काउंसलिंग करानी ही नहीं है, तो यहाँ से आपको 4 अगस्त को, 4 अगस्त को आपको ये चीज़ें पता लग जाएगी। उसके बाद रिजर्वेशन का आपको पता लग जाएगा कि रिजर्वेशन मतलब कैटेगरी, कि कौन सी कैटेगरी के लिए कौन कौन से कॉलेज में कितनी कितनी सीटें। माना 100 सीट से 100 में से ओबीसी के लिए कितनी रिजर्व है, एसटी के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता लगेगी इस सीट मैट्रिक्स आने के बाद में। और यहाँ पे क्या है, जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बना रखी थी बच्चा, जो प्रेफरेंस लिस्ट आपने बनाई थी ना, उसको भी आप यहाँ से क्या कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि हो सकता है ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट आपने ऐड ऑन किए हो पिछली बार का डेटा एनालिसिस करके, पिछली बार के ट्रेंड देख के, या आपके काउंसलर्स ने भी आपको बताया हो कि भाई ये प्रेफरेंस लिस्ट में भरना, लेकिन अब वो कॉलेज जो है, जो इंस्टीट्यूट है, वो पार्टिसिपेट कर ही ना रहा हो, या उसके सीट में, उसके कैटेगरी सीट में कुछ अप डाउन हुए, तो उस हिसाब से आपकी प्रेफरेंस लिस्ट, लेकिन एक मोटा मोटा प्रेफरेंस लिस्ट आप लोगों के पास तैयार होनी चाहिए, मैंने आपको बार बार कहा था। अब आता है रजिस्ट्रेशन और पेमेंट वाला पार्ट। बेटा रजिस्ट्रेशन आपके चालू हो जाएंगे एक दिन बाद, 5 अगस्त से, और कब तक चलेंगे? 12 अगस्त तक चलेंगे। कब तक? 12 अगस्त को भी 3 बजे तक ही चलेंगे। 6 बजे तक तो बेटा आप लोग सिर्फ पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन देखो एमसीसी ने भी क्या लिख के दिया है, सर्वर का ध्यान रखना, एंड मोमेंट का वेट नहीं करना। जब भी आपको ऑनलाइन जाना है ना बेटा, जब भी ऑनलाइन कोई भी फॉर्म फिल करना है, कुछ भी जाना है, तो आप टाइम लेके चलो, क्योंकि सर्वर डाउन होता है, वेबसाइट क्रैश हो जाती है, मल्टीपल थिंग्स आती है जो हमारे लिए पैनिक कंडीशन क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो हमें नहीं रहना है। आपको 8 दिन का टाइम मिलेगा, लेकिन आपको शुरू के 2 से 3 दिन में, इवन आपको फर्स्ट डे ही सारी चीज़ें कंप्लीट करके रखनी है। आपको फालतू की हेडेक यहाँ पर नहीं लेनी है। चलिए आइए बात करते हैं, यहाँ तक रजिस्ट्रेशन तक आपको बात समझ में आई कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन में जो जो चीज़ें पूछी जाएगी आप वहाँ पर उनको बताते जाएंगे। अब हम एक और बात कर लेते हैं फ़ीस की। देखिए आपको जो एक फ़ीस है 1000, जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वो 1000 तो आपको फिल करनी है। फिर उसके बाद जो जनरल कैटेगरी है उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो जाएगा वो जाएगा 10,000। उसके बाद आपका जो कैटेगरी वाला है वो आपका जाएगा 5000 वाला। ठीक है बच्चा, उसके बाद हम कहाँ पर आ जाते हैं? हम आते हैं डीम्ड पे। जो डीम्ड वाली है उसका आपका कितना जाता है? 2 लाख के आसपास आपका चला जाता है। ठीक,
ठीक है, 2 लाख आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर देना पड़ता है और आप कोई भी मोड यहाँ पर ले सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कैश देना है, या आप यूपीआई भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये बात हो गई, ये सारा आपको जो पैसा है, अगर आप सीट नहीं लेते हैं राउंड 1 में तो आपको मिल जाता है, लेकिन राउंड 2 के बाद में जब आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का देखेंगे, तो अगर राउंड 2 के बाद में आपको सीट अलॉट हुई और आपने क्या करा था, फ्रीज़ करा था अपनी सीट को और आप उस सीट पे नहीं गए, तो आपका फॉरफिट हो जाएगा, मतलब आपका जो पैसा है वो ज़ब्त हो जाएगा। चलिए अब आते हैं सबसे क्रूशियल स्टेज पे, और वो स्टेज होती है चॉइस फिलिंग की और लॉकिंग की। जो लॉकिंग वाली है ना, सबसे ज़्यादा आपकी क्रूशियल स्टेप है, जो अगर आपने सही ली तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर को नहीं पता ना कि आपने किस हिसाब से आपके नीचे कौन से कॉलेज है, वो तो आपको जिस रैंक पे जो मिलना है ना वो कॉलेज आपको दे देगा। तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग की जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में बार बार बोल रही थी ना आपको कि बच्चा प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करो, और अगर आपसे नहीं तैयार हो रही है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, मैं आपकी उसमें हेल्प कर दूंगी। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए आइए बात करते हैं अब चॉइस फिलिंग के लिए। जो आपको लिस्ट फिल करनी है वहाँ पर, वो कब तक अवेलेबल है, 6 से 13 अगस्त तक। बेटा 6 से 13 अगस्त तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और 13 की 11 बजे सुबह 11 AM पे तक आप कर सकते हैं, उसके बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद बारी आएगी चॉइस लॉकिंग की। अगर चॉइस लॉकिंग ना बेटा बहुत क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, सोच समझ के करना, बिल्कुल नए हो, यदि हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो मैं हेल्प के लिए तैयार हूँ। एज अ बायोलॉजी एजुकेटर, एज अ मेंटोर, मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। तो अब बात करते हैं चॉइस लॉकिंग कब से स्टार्ट होगी। 4 बजे से 12 तारीख को, जो 12 तारीख की शाम के 4 बजे तब से स्टार्ट होगी, और 13 तारीख तक चलेगी 11 बजे तक। बेटा आपको एक दिन मिलेगा, लेकिन आपको उतना ज़्यादा वेट नहीं करना है, आपको सारा काम कंप्लीट करके रखना है, और ये हो जाएंगे हमारे 8 डेज यहाँ पे कंप्लीट। अब आता है हमारा प्रोसेसिंग और सीट अलॉटमेंट, मतलब आपकी एक प्रोविजनल आपको आइडिया हो जाएगा 13 से 16 अगस्त के बीच में। उसके बाद आती है 17 अगस्त, जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे 4 डेज़ इसलिए लगे क्योंकि अभी सारी सीट्स खाली है, तो उनको प्रोसेसिंग में टाइम चाहिए, बहुत सारी चीज़ें फिल करनी होती है। अब आता है हमारा टाइम रिपोर्टिंग और जॉइनिंग का। अब यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी। आपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ा है तो 2 चीज़ें यहाँ पे निकल के आती है। एक तो होता है फ्रीज़ करना, फ्रीजिंग आपने कर लिया है, ठीक है? और एक होता है फ्लोट। मतलब फ्लोट यानी अपग्रेडेशन। अगर आप ले रहे हैं, आपको अपना डिज़ायर कॉलेज मिल गया, या आप सैटिस्फाई हैं कि यार मेरी रैंक में ये मिल गया बहुत है और मैं तो जा रहा हूँ राउंड 1 के साथ ही। तो आपको क्या करना है, फिजिकली अपीयर होना है जाकर कॉलेज में, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। 23 अगस्त को आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, डॉक्यूमेंट सारे सही लेके जाना, नहीं तो सीट कैंसिल हो जाएगी। अब बात करते हैं जो फ्लोट, जो बच्चा अपग्रेड पे जा रहा है, अपग्रेड वाले बच्चे को क्या करना है बेटा। पहले क्या होता था कि आप अपग्रेड के लिए गए, आपको कॉलेज जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। कॉलेज को जी आपको बता देना है कि हम लोग हैं, लेकिन हम अपग्रेड के लिए जा रहे हैं। तो ये बच्चे को ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। बेटा ब्लरिंग का ध्यान रखना कि ब्लर डॉक्यूमेंट ना आप लोग अपलोड करें। यदि ब्लर्ड होता है तो एक बार आपका जो भी नोडल अधिकारी होते हैं ना, नोडल अधिकारी से, नोडल ऑफिसर से आपको आ जाएगा रिवर्ट कि भैया डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ है। लेकिन जो ये वाला बच्चा जा रहा है ना फिजिकल अपीयरेंस के लिए, उसको तो अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही लेके जाने हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपग्रेड किया आपने, ऑनलाइन वाला किया। अब ऑनलाइन पे जब आप गए बेटा, तो ब्लर डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करना। नोडल ऑफिसर अगर आपको बोलता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट ब्लर है, तो आप उसको री अपलोड कर सकते हो, लेकिन एक ही बार अपलोड कर सकते हो। यदि गड़बड़ हुई तो सीट कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर हमारा राउंड 1 हो जाता है समाप्त। तो बेटा जी राउंड 1 का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप। यदि आपको अभी भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिए अपनी क्वेरी को, और फिर भी अगर आप समझने में नहीं आ रही है तो हम 1 टू 1 टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं, जिसका ग्रुप का लिंक आपके पास है। अब बारी आती है राउंड 2 की। बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है कि राउंड 1 के बाद ना बहुत सारे स्टेट के जैसे रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन बंद भी हो चुके हैं, सीट्स भी वो निकाल रहे हैं। तो अब राउंड 1 के बीच में क्या होता है कि बच्चा स्टेट काउंसलिंग अटेंड कर चुका होता है राउंड 1 की। अब जब राउंड 2 आएगा ना तो बच्चा सोचेगा अरे यार इस रैंक पे तो देखो उस बच्चे को राउंड 1 में अलॉट हो गया, तो मुझे राउंड 2 में तो अलॉट हो ही जाएगा। तो यहाँ पर बच्चा आप लोग अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी करा सकते
सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा बच्चा होगा यहाँ पे, जिस बच्चे को राउंड 1 में सीट नहीं मिली है, वो भी बच्चा यहाँ ऑटोमेटिकली वो अपने आप कैरी फॉरवर्ड कर जाएगा, उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराएगा ना, उसी को यहाँ पर पेमेंट जमा करना होगा। जो राउंड 1 में सीट नहीं मिली है, अपग्रेडेशन वाला बच्चा, तीसरा बच्चा कौन सा आता है हमारा, अपग्रेडेशन वाला बच्चा। जो अपग्रेडेशन वाला बच्चा आएगा बेटा, उसके लिए भी ऑटोमेटिक वो यहाँ पर आएगा राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन और पेमेंट नए फ्रेश बच्चे के लिए होगा, क्योंकि कई बच्चे थोड़ा सा लेट से जागते हैं, राउंड 1 का वेट करते हैं, फिर वो राउंड 2 में अपीयर हो जाते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन आपके ओपन होंगे 25 अगस्त से और 29 अगस्त के बीच में, 3 तारीख को, 29 अगस्त को, 29 को ये बंद हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अगर उसके बाद आप सोचो कि आप कर लेते हैं, तो अब ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। सर्वर का ध्यान रखना, बार बार एक लाइन बोलूंगी, सर्वर का बहुत ध्यान रखना है। अब आता है पेमेंट। पेमेंट वही है, आप यूपीआई वगैरह से कर सकते हैं। फ्रेश वाले को करना है 6 बजे तक, 29 तारीख को रहेगा। अब आता है चॉइस फिलिंग। तो बेटा रुको, ध्यान से सुनो ये वाली स्टेप। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, प्रेफरेंस लिस्ट बेटा देखो, यहाँ पर 24 अगस्त आई, 24 अगस्त को, ये पॉइंट मैं दोनों साथ में इसलिए ले रही हूँ कि मैडम आपने पहले क्यों छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया बेटा। यहाँ पर 24 को ना वापस से आपका सीट मैट्रिक्स जो होगा वो जारी होगा, वो वापस से एमसीसी रिलीज करेगा कि अब कौन से कॉलेज में, कौन से इंस्टीट्यूट में कितनी सीट बची है, बची हुई सीट है। क्योंकि अब राउंड 1 में सीट्स अलॉट हो चुकी है, तो यहाँ पर आपकी नई सीट मैट्रिक्स निकलेगा, कौन सी कैटेगरी में कौन सी सीट बची है, ये भी आपको यहाँ से पता लगेगा। अब उसके हिसाब से आपको अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो क्या कर लेनी है बेटा, अपडेट कर लेनी है, ठीक है। ये जो पूरा पीडीएफ है ना, आपको मिल जाएगा कि मैडम ने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, ये सब आपको यहाँ से मिलता रहेगा। तो बेटा यहाँ पर आपकी सीट मैट्रिक्स अलॉट हो गई है। सीट मैट्रिक्स अलॉट होने के बाद कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट रिमेन है, कौन से इंस्टीट्यूट और कौन से मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट बची हुई है, ये सब आपकी नई सीट आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको उसी के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अपडेट कर लेनी है, या हमसे करवा लेनी है, अपने काउंसलर से करवा लेनी है। हाँ जी भैया हो गए। अब ये कब स्टार्ट होगा, 25 से 30 अगस्त को आपको चॉइस फिलिंग खुलेगा। और लॉकिंग सबसे क्रूशियल स्टेप बेटा, हाँ जी कर दिया आपने, प्रेफरेंस लिस्ट अपडेट कर दिया, आपका काउंसलर बोलेगा अब ऐसा हो गया। क्यों मैं बोल रही हूँ अपडेट करनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो कॉलेजेस होंगे जिनकी सीट फिल हो चुकी होगी, या कुछ कॉलेजेस होंगे जिसमें आपको नहीं जाना होगा, तो उस हिसाब से आप वापस से अपडेट कर लेना। कुछ कॉलेज होंगे जो ऐड ऑन कर लेंगे। और बेटा यहाँ पर मैं एक बात कहती हूँ, कुछ बच्चा क्या करता है, यार मेरे तो इतने नंबर है ना, मुझको तो सिर्फ कॉलेज ही मिलेंगे, तो बच्चा ना 10 या 20 कॉलेज भरता है। तो बेटा ऐसा नहीं करना है, 10 से 20 कॉलेज भरने से कुछ नहीं होना है, सब कुछ भर दो ना। और चॉइस फिलिंग कैसे की जाती है, अप से डाउन की जाती है, अच्छे कॉलेज से नीचे वाले कॉलेज की तरफ आया जाता है। इसकी भी वीडियो चॉइस फिलिंग कैसे करनी है यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपने अकॉर्डिंग टू अपनी सीट मैट्रिक्स अपडेट कर ली। अगर जिस कॉलेज की सीट भर चुकी है वो भी आप डाल देते हो प्रेफरेंस लिस्ट में, तो कोई गलत नहीं है, आप भर सकते हो, लेकिन क्यों भरनी है ये तो कोई समझदारी की बात है नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है, चॉइस लॉक कर दिया आपने 30 अगस्त तक। कब से स्टार्ट होगा, 4 बजे होगा और आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब वापस से वही प्रोसेसिंग अलॉटमेंट, यानी कि आपको एक टेंटेटिव रिजल्ट मिलेगा कि आपको कौन कौन सी प्रोविजनल, आपका 31 अगस्त से 1 सितंबर तक आपके पास आ जाएगा। और 2 सितंबर को फाइनल अलॉटमेंट्स हो चुके होंगे। रिपोर्टिंग ऑन ज्वाइनिंग आपको कर लेनी है जाके, कब करनी है, 3 से 8 सितंबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ से 3 से 8 सितंबर तक ज्वाइनिंग होगी। 9 सितंबर को आप लोग अपने वेरिफिकेशन करा रहे होंगे। देखो बेटा डेज क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। डेज कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि क्या हो रही है, सीट भी तो कम हो रही है। यहाँ पर फर्स्ट राउंड से सेकंड सीट में काम कम हो गया है हमारा, इसलिए। अब यहाँ पर भी वही बच्चा होगा कि भैया राउंड 2 में तो मुझे तो मेरा ड्रीम कॉलेज मिल चुका है, तो अब मुझे तो कहीं नहीं जाना है। तो जाइए, फिजिकल अपीयरेंस दीजिए, सारे डॉक्यूमेंट कैरी करिए और जाकर वेरिफिकेशन करा लीजिए बिल्कुल सही तरीके से। यदि बेटा डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलती मिली ना,
तो हो जाएगा मामला गड़बड़। अब यहाँ पर आ गए फ्लोट वाले बच्चे, अपग्रेडेशन वाले बच्चे जिनको राउंड 3 में जाना है, उनको ऑनलाइन बता देना है। लेकिन बेटा जैसे ही राउंड 3 में जो भी सीट मिले, जिस भी कॉलेज की मिले, आपको ले लेनी है। जैसे ही आप अपग्रेडेशन वाला देखेंगे ना मेरा वीडियो, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि मैडम ऐसा क्यों बोल रही है। तो मैडम ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि बार बार कि आपको अपग्रेडेशन लेना है तो सोच समझ कर लेना है। ठीक है, अब आ गया 9 सितंबर, आपकी काउंसलिंग हो गई खत्म, राउंड 2 भी यहाँ पर हो गया खत्म, और मेरा बहुत सारा बच्चा यहाँ पर सीट ले चुका होगा, उसको कॉलेज मिल चुका होगा। और कुछ बच्चा होगा जो स्टेट में उसको अच्छी सीट मिल जाएगी तो वो वहाँ चला जाएगा, तो एमसीसी वाली जो हमारी ऑल इंडिया कोटा की सीट है वो खाली रह जाएगी, तो उसके लिए चालू होगा राउंड 3। बेटा सेम रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पर भी वापस से सीट मैट्रिक्स निकलेगी। जैसे ही सीट मैट्रिक्स आउट होगी, कौन सा कॉलेज आपको लेना है, लेकिन उसमें सीट्स नहीं है, आपकी कैटेगरी वाली कितनी सीट बची है। बेटा सीट रहती है, और बहुत राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में ना बहुत बार बच्चा ना हौसला खो देता है, धैर्य खो देता है, और वो गिव अप कर देता है। तो बेटा ऐसा नहीं करना, एंड तक जाना। मैं अपने हर बच्चे को, जो जो बच्चा मुझसे क्वेरी कर रहा है, मैं उसको बोल रही हूँ स्टे काउंसलिंग तक जाओ, क्योंकि लक बाय चांस तो स्टे काउंसलिंग स्टे वैकेंसी ही होता है। जो हमारी कैटेगरी की सीट्स बची हैं, जो हमारी जितनी भी रिमेनिंग सीट किसी भी इंस्टीट्यूट की या मेडिकल कॉलेजेस की बची है, वो सीट मैट्रिक्स वापस से 10 सितंबर को आपको रिलीज़ होगा। यहाँ पर आकर रिलीज़ होने के बाद आपका क्या होगा, सेम रजिस्ट्रेशन होगा जो 11 सितंबर से 15 सितंबर तक का है। पेमेंट आपको 15 सितंबर 6 बजे तक कर देना है, और सर्वर का ध्यान रखना है। ये तो सेम प्रोसेस है। जो बच्चा राउंड 1 राउंड 2 और इस बीच में स्टेट की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी होगी, तो वो बच्चा तो समझ जाएगा इस चीज़ को। अब आता है वापस से चॉइस फिलिंग। तो बेटा कॉलेज होंगे, कम होंगे, चॉइसेस कम होगी अब हमारी, तो प्रेफ़रेंस लिस्ट को फिर से अपडेट कर लेना है। अपने मेंटोर से, अपने काउंसलर से डिस्कस करके, किसी को भी प्रेफ़रेंस लिस्ट में दिक्कत आती है, वो मेरे पास आ सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब देखो 11 से 16 सितंबर का टाइम रह गया है, 6 दिन का टाइम दिया है। चॉइस लॉकिंग होगी हमारी। चॉइस लॉक कैसे होगी, 16 सितंबर से 15 से 16 सितंबर के बीच में होगी। टाइम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बेटा हमको टाइमली कर लेना है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट अपडेट की किसके हिसाब से करें, इस सीट मैट्रिक्स के हिसाब से। अब आता है आपका प्रोविजनल रिजल्ट का टाइम जो है 16 से 17 सितंबर का। 16 से 17 सितंबर तक आपको क्या कर लेना है, अपनी सीट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी सीट मिली और आपने करा, रिजल्ट आता है आपका फाइनल रिजल्ट 18 सितंबर को। 18 सितंबर को रिजल्ट आया जी। अब आपको डिसाइड करना होगा क्या, या तो आप जाएंगे, ये हमारा आ गया राउंड 3। राउंड 3 में आप कहीं नहीं जा सकते हो, आपको अब सीट लेनी ही पड़ेगी, आपको जाके कॉलेज ज्वाइन करना ही पड़ेगा। यहाँ पर कोई फ्रीजिंग का सिस्टम, सॉरी फ्लोटिंग का सिस्टम नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 19 से 26 सितंबर के बीच में जाकर अपनी सीट ले लेनी है। यहाँ से पीछे मुड़ने का टाइम नहीं है। और एक बात बहुत ध्यान रखना है, एमसीसी का अपग्रेडेशन एमसीसी में होता है, स्टेट का अपग्रेडेशन स्टेट में होता है। दोनों चीज़ें अलग अलग रखना। बार बार हर वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। अब आपको क्या करना है, 27 सितंबर को जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा लेना है और कॉलेज ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद 19 टू 26 सितंबर तक आपको कॉलेज में जाके ज्वाइनिंग दे दी है, और यहाँ पर देनी है, नहीं तो आपका जो फॉरफिट हो जाएगा, सारा पेमेंट ख़त्म हो जाएगा और आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आता है लक बाय चांस, स्टे वैकेंसी। बेटा मैं तो हर बच्चे को बोलूँगी स्टे वैकेंसी का वेट ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर मैंने हर बच्चा देखा है जो कॉलेज लेते देखा है। बहुत ऐसी रैंक थी उसकी कि आप सोच भी नहीं सकते, और उसको अपना ड्रीम कॉलेज मिल गया। कईयों को ड्रीम कॉलेज भी मिला है, कुछ ने कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर किसी को ड्रीम कॉलेज मिला है, कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है, लेकिन जो उसका सपना था ना कि मुझे इस साल मेडिकल कॉलेज जाना है, तो उसके सपने सच होते देखे हैं। तो बेटा वही सीट मैट्रिक्स 27 सितंबर को आएगी, यहाँ पर भी सीट मैट्रिक्स आएगी। मैं ये नहीं कहती बहुत सारी सीट बची होगी, लेकिन हाँ होगी, क्योंकि यहाँ तक बच्चा धैर्य खो चुका होता है।
कुछ बच्चे सेटल हो चुके होते हैं, जिनको नर्सिंग में एडमिशन लेना है, जिनको आयुष में जाना है, वो जा चुके होते हैं क्योंकि वो इस काउंसलिंग तक वेट ही नहीं करते। जिस बच्चे को अपने एमसीसी के थ्रू कॉलेज मिल गया है, वो कुछ कॉम्प्रोमाइज़िंग स्टेट में मिला, चाहे ड्रीम कॉलेज मिला, वो सेटल हो चुका होता है। तो स्टे वैकेंसी लक बाय चांस, ठीक है? 1 दिन का टाइम आपको मिलेगा, उसके बाद सीटें कम है, रजिस्ट्रेशन का टाइम आपको देखो 3 दिन रह गया है यहाँ पर, तो आपको टाइमली और बेटा बिल्कुल करना है। जिसका सपना है ना कि इसी साल जाना है, कर लेना। चॉइस फिलिंग अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट को क्या करना है बेटा, अपडेट कर लेना है, ठीक है? कैसे करना है, बचे हुए कॉलेजेस के हिसाब से। ये तो बेवकूफ़ी होगी ना, जिनमें सीट ही नहीं है वो भी प्रेफ़रेंस लिस्ट में डाल रहे हो, तो आपको अपडेट करते रहना है हर राउंड के बाद में। जैसे ही सीट मैट्रिक्स आती है, टाइम कम होगा, बहुत एक्टिव रहना है। पूरे साल मेहनत की है, पूरे 11 महीने मेहनत की है, तो इस 2 महीने में अपना हौसला नहीं खोना है, ठीक है? चॉइस लॉक बेटा लॉक बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि यहाँ पर जो सीट मिल गई वो मिल गई। अब तो आपको लेनी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते ये तो कॉलेज खराब है और मुझे नहीं जाना है इस कॉलेज में, ये तो आपके पास है ही नहीं। जितना पैसा आपने दिया है ना, सब जब्त कर लेगी एमसीसी। सीट अलॉटमेंट आपका वही प्रोविजनल रिजल्ट 1 से 2 अक्टूबर के बीच में आएगा। 3 अक्टूबर को फाइनल रिजल्ट आपका आएगा। ये मैंने आपको क्या कर दिया, हाइलाइट कर दिया है। रिपोर्टिंग आपको 4 से 10 अगस्त के बीच में जाके रिपोर्ट कर देना है बेटा, और आप होंगे मेडिकल कॉलेज में इस काउंसलिंग के बाद में, क्योंकि स्टे वैकेंसी इज़ द लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो मेरा मैक्सिमम बच्चा अपने सपनों के गेट पे खड़ा होगा। और स्टे काउंसलिंग से पहले तो ना आपका क्लासेस स्टार्ट भी हो जाएगी। जो स्टे काउंसलिंग में होगा ना, वो तो डिले अपनी क्लासेस ज्वाइन करेगा। तो बच्चा ऑल द बेस्ट, बहुत वाइजली चूज करना, सोच समझ के ही चूज करना, स्मार्टली चूज करना। किसी भी स्टेज पर आकर अपने आप को कमजोर मत फील होने देना। और आपको अपडेट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो बायो अध्ययन बाय डॉक्टर नेहा विजय, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। आपको भी पता है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत एक्टिव हूँ। हर बच्चे को तरीके से गाइड किया जा रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आइए, आप जॉइन कर लीजिए। आपको सही चीज़ें मिलेगी, जो है वही बताया जाएगा, जो नहीं है उसके सपने नहीं दिखाए जाएँगे। तो ऑल द बेस्ट।